सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 9। तो पहला चैप्टर हमारा है इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत, उसका साइज क्या है, कितना बड़ा है और कहाँ पर है हमारा भारत, ये देखेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो भारत है ना, इंडिया है, वो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी भारत का इतिहास बहुत पुराना है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेसेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। बीते 50 सालों के अंदर इसने समाज के और अर्थव्यवस्था के यानी इकोनॉमी के अलग अलग पहलुओं में, अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस हासिल की है, तरक्की हासिल की है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. और ये इंडिया यानी भारत आगे बढ़ा है और इसने प्रोग्रेस दिखाई है एग्रीकल्चर के फील्ड में यानी खेती बाड़ी के मामले में, और इंडस्ट्री के फील्ड में यानी नई नई इंडस्ट्रियां लगी हैं, इंडस्ट्रियां डेवलप हुई हैं, और टेक्नोलॉजी की फील्ड में कि हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आई है और बेहतर टेक्नोलॉजी आई है, और टोटल यानी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कुल मिलाकर हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो डेवलप हुई है यानी हमारा देश अमीर हुआ है। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। दुनिया के इतिहास बनाने में भारत का भी योगदान है। यानी अगर आप दुनिया के इतिहास पढ़ेंगे तो आप भारत को छोड़ नहीं सकते। दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में भारत एक बड़ा रोल प्ले करता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी ये भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम वर्ल्ड को दो हिस्से में बांट दें, ये नीचे का हिस्सा हो गया तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा ऊपर वाला, और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? ये है इंडिया, नॉर्थ वाले रीजन में इंडिया लाई करता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो जो लैटिट्यूड है वो कहां से स्टार्ट है? 8 डिग्री 4 मिनट से। यानी इसको याद करने का अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लैटिट्यूड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी है। तो जो लेटी हुई लाइन है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन ऐसे पास होगी यहां से, तो यहां पर बिल्कुल वो कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसी तरीके से जो टॉप पोजीशन है जहां भारत बिल्कुल ऊपर एंड करता है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके। और इसका एंड लॉन्गिट्यूड कहां से स्टार्ट होता है? यानी जो ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। तो ये कहां से स्टार्ट कर रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इधर से चलेगा, इधर इस साइड से चलता है ये, ठीक है। और ये इधर एंड कहां करेगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके। तो ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो भारत को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। ये मैप में देख सकते हैं आप कि ये जो लाइन जा रही है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये भारत को 2 हिस्से में, एक नॉर्थ का हिस्सा हो जाएगा और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे साउथ का हिस्सा हो जाएगा। 2 हिस्से में ये इसको डिवाइड कर देती है। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कहां से पास होती है? गुजरात से, फिर ये राजस्थान होते हुए यहां पर, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन सारे स्टेट से पास होकर ये जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे यानी साउथ में ईस्ट यहां पर, तो हमको क्या मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको हम बड़ा करके देख सकते हैं, ये पूरा मैंने बड़ा मैप दिखाया है। ऊपर अंडमान है आपके, नीचे निकोबार है। ओके। तो ये साउथ ईस्ट में हो गया, और ये कहां लाई करता है? बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। ये पूरा आपका बे ऑफ बंगाल है। और साउथ वेस्ट की तरफ क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला। ओके। यहां पर आपका लक्षद्वीप है। ओके। ये बड़ा मैप करके देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिखेंगे, इन्हीं सबको मिलाकर हम लक्षद्वीप कहते हैं। तो ये कहां लाई करता है? अरबियन सी में, ठीक है। ये पूरी अरबियन सी आपकी है, तो यहां पर लाई करता है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। तो एटलस में देखेंगे तो इस तरह से और बड़ा मैप आपको दिखेगा, अंडमान एंड निकोबार का भी और लक्षद्वीप का भी। ओके।
डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो जो सबसे साउथ पॉइंट था हमारे देश का, इंदिरा पॉइंट्स को कहते हैं, यहां पर है, ये अंडमान एंड निकोबार में एकदम नीचे साइड में, यहां पर आपका इंदिरा पॉइंट था, ठीक है। तो ये 2004 में जो सुनामी आया था उसके अंदर ये डूब गया। साइज की बात कर लेते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो जो भारत का एरिया है वो कितना है? एरिया मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, ये कितना है आपका? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरे दुनिया का जो एरिया है, अगर उसको हम 100% मान लें तो हमारा इंडिया का एरिया कितना होगा? इसका 2.4% होगा। ओके, 2.4%। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट द इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो 7वें नंबर पे हमारा देश है। पहले नंबर पे क्या है आप इसमें देख सकते हैं, रशिया है, फिर कनाडा है, यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे हमारा आता है इंडिया। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो जिसकी लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी ये जो आउटलाइन है पूरी ब्लैक वाली आप देख रहे हो, यहां से ये पूरा जो भारत का मैप जो बनाओगे आप, तो ये पूरा चलते जाएं ऐसे, और यहां पर अंडमान एंड निकोबार को भी हम मेजर कर लें और लक्षद्वीप को मेजर कर लें, तो ये कितना है टोटल? 15,200 किलोमीटर्स। ओके, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर्स। और जो कोस्ट लाइन है यानी जो पानी से लगी हुई बाउंड्री है, यहां से स्टार्ट होगी ना पानी से लगी हुई, ये पूरा होते हुए यहां पर इस तरह से, और ये पूरा चलते हुए इधर से जाएगी, यहां से कहां तक? यहां तक, ठीक है। इसके बाद तो कहीं नहीं है। तो ये पूरा, और ये अंडमान एंड निकोबार को भी देख लें, लक्षद्वीप मिला लें, तो कितना हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर्स। ओके, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ के हिस्से में यहां से जो आपका एरिया है, ठीक है, ये यहां से जाकर इस तरह से ये नॉर्थ में आया, और कहां है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के साइड में और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, तो ये पूरा आपका क्या है यहां पर? यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके, अब यंग जो माउंटेन्स होते हैं वो 100 मिलियन ईयर से कम हुआ होता है उनको बने, यानी उनकी एज जो है वो 100 मिलियन ईयर से कम है, तो उसे यंग माउंटेन्स कहते हैं। और फोल्ड माउंटेन्स ये अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा कि माउंटेन्स का टाइप है। तो बस आपको इतना याद रखना है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिंग्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। तो यहां पर करीब यहां से ये आपका पड़ेगा, आपका यही होगा 22 डिग्री नॉर्थ। तो यहां से ये टेपर होने लगता है, यानी पतला होने लगता है। आप देख रहे हैं यहां से पतला होने लगा ना, इसकी थिकनेस कम होने लगी, तो इसीलिए कह रहे हैं यहां से टेपर होने लगेगा। और ये किस तरफ बढ़ेगा? इंडियन ओशन की तरफ। ये पूरा आपका इंडियन ओशन है यहां पर, तो इंडियन ओशन की तरफ ये बढ़ेगा। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सी, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो इसके बढ़ने की वजह से 2 सी बन जाएगी, 2 बंटवारे हो जाएंगे। राइट साइड आपके बे ऑफ बंगाल बन जाएगा और लेफ्ट साइड आपके अरेबियन सी बन जाएगा, यानी वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. अब भारत के जो दो लॉन्गिट्यूड हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी ये वाला यहाँ 68.7 है और 97.25, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा आपको? इसको अगर हम देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री बनना है, ठीक है। और जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है नीचे, ये भी आप देखेंगे यहां पर देखिए 8 डिग्री करीब है और यहां 37 है, तो ये भी करीब करीब 30 डिग्री आएगा। तो दोनों, चाहे लैटिट्यूडनल हम मेजर कर लें या लॉन्गिट्यूडनल मेजर कर लें, दोनों आपका 30 डिग्री आ रहा है। लेकिन देखने से फिर भी क्या लगता है कि हमारा देश जो है लंबाई में है, जबकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब यहां पर आपका गुजरात है, ठीक है, और यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके बीच में जो टाइम का गैप है ना,
वो 2 घंटे का है, ठीक है। Hence the time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. इसलिए हमने एक लाइन खींच दी यहां से करीब, और इसका नाम दे दिया हमने, ये पहले कितना डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन नाम दे दिया, ठीक है। और ये कहां से पास होकर जाती है, यहां पर करीब मिर्जापुर में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होते हुए जाती है। तो यहां के हिसाब से हमने टाइम सेट कर दिया, यानी यहां पर हमने देखा कि हम यहां पर से अपनी घड़ी सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 बजे हमने सेट कर लिया, तो अब पूरे देश में यही का टाइम चलेगा, यानी जो टाइम मिर्जापुर में होगा वही पूरे देश में होगा। गुजरात में भी 12 बजा होगा, और कश्मीर में भी 12 बजा होगा, कन्याकुमारी में भी 12 बजा होगा, और अरुणाचल प्रदेश में भी 12 बजा होगा। तो ये 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ, टाइम लैग 2 आवर्स का मतलब ये हुआ कि टाइम तो सेम है, लेकिन डे और नाइट के सिस्टम में फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूरज निकलता है, ठीक है, तो ये सूरज चलते चलते जब यहां निकलेगा गुजरात में, तो 2 घंटे के बाद निकलेगा, यानी यहां पर गुजरात में 7 बजे सूरज निकलेगा, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका टाइम गैप का, कि 2 घंटे का फर्क होगा, पहले यहां अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलेगा, उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में सूरज निकलेगा। इसी तरह डूबने का है। ओके, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, डे और नाइट के टाइम में फर्क आता जाएगा, या तो दिन बड़ा हो जाएगा या तो रात बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये आपका ग्लोब है, ये चीज तो आप जानते होंगे, ये आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है, लैटिट्यूड है, और ये वाली जो आपकी लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए, ये आपका ग्लोब है, ये आपके कंट्रीज इसमें बने हुए हैं, और ये सूरज की रोशनी राइट साइड से पड़ रही है इस पर। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको हाफ में बांट दें, यहां से एक लाइन खींच दें, तो आधे हिस्से पर रोशनी पड़ रही है इस जगह पर, और ये जो जगह है यहां पर अंधेरा है, यानी रात होगी, रोशनी नहीं पड़ रही सूरज की। तो 12 घंटे यहां पर रात होगी इस यहां पर, और 12 घंटे का यहां पर दिन होगा। जहां भी चले जाए, नीचे से ऊपर तक, हर जगह, इस सर्किल में भी हम देख लें, ये ऊपर वाला, यहां पर भी आधे हिस्से में दिन है यहां पर, और आधे हिस्से में यहां पर रात है। तो हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो ऐसे सीधे नहीं है, बल्कि कुछ एंगल पे टर्न है, ये इस तरह से। यानी ये जो लाइन अगर हम बीच से खींचेंगे, तो ये जो हमारी जो एंगल बना रहा है इस नॉर्मल लाइन से सीधे, वो कितना होगा, 23.5 डिग्रीज का। तो ये इतना इस तरह से तिरछी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर जगह बराबर से सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाएगी। इस ऊपर वाले हिस्से में अगर हम देखें, तो यहां हमेशा सूरज की रोशनी पड़ रही है, यानी 24 घंटे यहां रोशनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है। तो कितना भी घूमे इस हिस्से पर, हमेशा 24 घंटे वो क्या रहेगा, डे रहेगा। वहीं अगर नीचे वाले सर्किल पे हम देख लें, इस वाले सर्किल पे, तो यहां क्या होगा, यहां 24 घंटे आपका नाइट रहेगा, रात रहेगा, ठीक है। और बीच में अगर हम चले आए यहां पर, तो इस जगह 12 घंटे का दिन होगा, और यहां पर, सॉरी, ये 12 घंटे की रात होगी यहां पर, और 12 घंटे का यहां दिन होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को, इस ये जो टिल्ट है 23.5 डिग्री, इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे का हिस्सा हमेशा रात और ऊपर का हिस्सा हमेशा दिन। तो जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो है वो दिन बड़ा होता जा रहा है, यानी यहां पर जो अगर डे देखें तो 0 होगा, और यहां डे देखें तो 24 घंटे का पूरा होगा। वहीं अगर नाइट देखें तो यहां नाइट 0 होगी, हमेशा यहां पर दिन ही है, और यहां नाइट 24 घंटे की होगी, और बीच में यहां पर डे 12 घंटे का और नाइट 12 घंटे की। तो आप यहां देख रहे हैं बिल्कुल डे और नाइट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। वहीं यहां पर और यहां पर डे और नाइट में बहुत ज्यादा फर्क है, 24 घंटे का फर्क है। इसीलिए जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और डे और नाइट में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। ये देख सकते हैं अर्थ आपकी ऐसे यहां इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है।
और ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, यहाँ पर हमेशा दिन रहेगा और यहाँ पर हमेशा रात रहेगी और बीच में दिन और रात बराबर रहेगी। लेकिन हमारी अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, सन के चारों तरफ घूम भी रही है, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो इसकी वजह से क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। अभी जो हमने देखा वो ये वाला केस देखा था, ठीक है, जब सूरज की रोशनी राइट साइड से पड़ रही थी और ऐसे एक्सिस बना ले, यहां ऊपर हमेशा रोशनी। लेकिन ये चारों तरफ सूरज के घूम रही है, तो एक टाइम आएगा यानी 6 महीने के बाद ही यहां पहुंचेगी, क्योंकि पूरे एक साल के अंदर ये पूरा चक्कर लगा लेती है सन का, तो 6 महीने में वो यहां पहुंच जाएगी। इस कंडीशन में बिल्कुल चीजें बदल जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। यहां से लाइन हमने खींचा, तो हम ये वाले केस में देखे थे, यहां हमेशा दिन है, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां हमेशा रात हो जाएगी। तो 6 महीने ऊपर के यानी नॉर्थ पोल में क्या होगा, ये दिन 24 घंटे का होगा और जो रात होगी वो 0 होगी। वहीं अगले 6 महीने बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, डे आपका 0 हो जाएगा और नाइट आपकी 24 घंटे की हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर है। तो यही बात वहां पर कही जा रही है कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहां हमारे देश के नीचे इक्वेटर यहां से जाता है और नीचे है थोड़ा सा, तो यहां पर तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, या तो रात बड़ी होती जाएगी या दिन बड़ा होता जाएगा। तो यही था इसमें समझने का, ठीक है। वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। तो इस 82.3 डिग्री ईस्ट को ही हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि ये बराबर बराबर हमारे भारत को दो हिस्से में बांट देता है। यहां से अगर हम देखें स्टैंडर्ड मेरिडियन जा रहा है, तो यहां से यहां तक के बीच 15 डिग्री का फर्क होगा, यानी 1 आवर का फर्क होगा। और ये गुजरात से हम यहां मेजर करें अगर इसको, तो यहां भी 15 डिग्री होगा, यानी 1 घंटे का फर्क होगा। तो बीच से हमने टाइम ले लिया, इसके हिसाब से हमने टाइम सेट कर दिया, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन यहां से पास हो रहा है, ये हमारे भारत को दो हिस्से में बांटता है। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in the Kashmir? तो डे और नाइट का फर्क हमें कन्याकुमारी में ज्यादा महसूस नहीं होता, वहीं कश्मीर में ज्यादा महसूस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका इक्वेटर जा रहा है, यहाँ पर डे और नाइट बराबर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, या तो डे बड़ा होता जाएगा या तो रात बड़ी होती जाएगी, ठीक है। 6 महीने डे बड़ा होगा और 6 महीने रात बड़ी होगी। तो कन्याकुमारी आपका यहाँ पर है, यानी इक्वेटर से करीब है, तो इक्वेटर पे तो बिल्कुल दिन और रात में फर्क नहीं होता, इसलिए यहां पर आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा। और कश्मीर आपका इक्वेटर से दूर हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा फर्क महसूस होगा। द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ये रेड वाला एरिया आपका पूरा एशिया है। तो अगर हम इसको बीच से बांट दें इस तरह से एशिया को, तो आप देखेंगे ये सेंटर में पड़ेगा, ठीक है, हमारा देश सेंटर में पड़ेगा। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये पूरा रेड वाला एशिया है, तो ये साउथ के एरिया में पड़ता है कि नहीं? अगर ये ऊपर वाला हिस्सा हम नॉर्थ कह लें, नीचे साउथ, तो हमारा इंडिया साउथ के हिस्से में पड़ता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो वेस्ट में यूरोप, यानी ये ग्रीन वाला आपका यूरोप हो गया, और ये आपके ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है, ईस्ट साइड के। तो इसके बीच में अगर आपको कनेक्शन बनाना है, तो बीच में आपको भारत से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, जो रूट्स जाते हैं वो भारत से होकर जाते हैं। ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये अगर यूरोप से कुछ सामान लेकर आना है, तो आप यहाँ से चलेंगे, ठीक है। ये स्विस कैनाल है, यहाँ पर एक रास्ता खोला गया है ताकि यहाँ से शिप्स जा सके, और यहाँ से होते हुए ये रूट को फॉलो करते हुए ऐसे जाएंगे, और ये मुंबई यानी इंडिया पड़ा बीच में। उसके बाद यहाँ से होकर आपको जहाँ लेकर जाना है, ये पूरा जो ईस्ट का रीजन है, यहाँ 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 पर भी जाएंगे, तो बीच में इंडिया आपका पड़ेगा। ओके, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। तो ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, यानी ये हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा हमारे देश का है, इसको हम कहते हैं डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, क्योंकि 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इंडियन ओशन की तरफ बढ़ा हुआ है। ये आपका इंडियन ओशन है, तो इसकी तरफ ये देखिए निकला हुआ है, ठीक है, इंडियन ओशन की तरफ बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से जो वेस्ट एशिया है, जैसे आपका ये सऊदी अरब, ओमान है, यहाँ से हमारे रिश्ते हो सकते हैं अच्छे।
यानी यहाँ से हम बिजनेस कर सकते हैं शिप्स के जरिए, और अफ्रीकन कंट्री की तरफ हम जा सकते हैं आसानी से, और यहाँ से होते हुए स्विस कैनाल होते हुए यूरोप तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन जगह पर हम अपने वेस्ट कोस्ट से जा सकते हैं, वेस्ट साइड से जा सकते हैं। ठीक है, इन 3 जगहों पर। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टलाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट। तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ी बाउंड्री अगर किसी देश की लगती है तो वो इंडिया की है। यहां से अगर आप देखें तो ये पूरी बाउंड्री आपको लगती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बाउंड्री वो इंडिया की है, इसीलिए इसका नाम जो इंडियन ओशन रखा गया है वो सही भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बाउंड्री इंडिया की ही लगती है। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर्स। तो यहां पर जो स्विस कैनाल बन गया इस जगह पर, आप देख सकते हैं यहां पर, तो इसकी वजह से हम यहाँ से लेते हैं सामान और यहाँ से गए और यूरोप में पहुंच गए। वरना पहले क्या होता था, ये अफ्रीका के नीचे से होके जाना पड़ता था हमको, फिर हम यूरोप पहुंचते थे। इसकी वजह से 7000 किलोमीटर हमारा बच गया। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस एंड हर रिलेशनशिप थ्रू लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। तो इंडिया का जो दुनिया भर के और देशों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। ठीक है, तो पहले जब ओशन वाले रूट्स हमको नहीं पता थे तो लैंड रूट से ही सारे सामान जाते थे। ठीक है, जो बिजनेस वगैरह होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, वो जमीन के रास्ते से लैंड रूट से ही होता था। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के बीच के अंदर से, जैसे माउंटेन है ना, तो बीच से रास्ता जो होता था तो उसको कहते हैं माउंटेन पासेज। इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर, जो प्राचीन काल में लोग आते थे, ट्रेवल करते थे, उनके लिए रास्ता इन्हीं माउंटेन्स के बीच में से मिलता था। ठीक है, वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम। तो समुंदर की वजह से जो लोग नहीं आ पाते थे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आप इंडिया अगर किसी को आना है और वो यहाँ पर अफ्रीका में है, तो अब उसको नहीं पता होता था आगे, तो उसको पानी दिखता होता था, तो वो बेचारा यहाँ से घूमते हुए आता था, ऐसे करते करते यहाँ से फिर पहुँचता था। ठीक है, तो पानी की वजह से रुकावट होती थी, लेकिन वो लैंड रूट से आते थे। दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। तो प्राचीन काल से इन्हीं रास्तों के जरिए जो आइडियाज होते थे और जो चीज़ें होती थी वो इन्हीं रास्तों के जरिए आया करती थी और जाया करती थी। ठीक है, यानी भारत से दुनिया भर के देशों में जाती थी और दुनिया भर के जो देशों से वो इंडिया आया करती थी। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायणास, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उपनिषद का जो आइडिया था, यानी उसके अंदर जो बताया गया है, जो बातें बताई गई हैं, और जो रामायणा है उसकी, और जो पंचतंत्र की स्टोरी है, इन सब जो आइडियाज थे, जो स्टोरीज थी, और आपका जो इंडियन न्यूमरल्स, इंडियन का जो नंबर सिस्टम था और जो डेसिमल सिस्टम था हमारा अपना, वो इन्हीं जमीन के रास्तों से ही दुनिया के अलग अलग जगहों पर पहुंचा। द स्पाइसेस, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो जो मसाले होते थे और जो मसलिन, यानी ये जो बारीक सा कॉटन होता है, इसका दुपट्टा वगैरह बनता है, वो इंडिया से, और दूसरी मर्चेंडाइज यानी दूसरी और बेचने वाली चीजें वो इंडिया से दूसरे देश जाया करती थी पहले। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो मूर्ति बनाने का जो तरीका था वो ग्रीस से हमने लिया। ठीक है, वो लोग बहुत अच्छी मूर्ति बनाया करते थे। और जो बिल्डिंग्स वगैरह किस तरह बनानी है, जैसे गुंबद है, डोम है, ठीक है, और मीनार है, यानी मिनरेट्स जो है, मीनार, उसका आइडिया हमको कहाँ से मिला? वेस्ट एशिया से। सऊदी अरब वगैरह में मीनार बनाए जाते थे, गुंबद बनाए जाते थे, तो वहाँ से आइडिया लिया गया। और आप देख सकते हैं गुंबद को और मीनारों को देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर मस्जिदों में अक्सर बनता है, गुंबद होता है और मीनार होती है। तो वो आइडिया कहाँ से लिया गया? वेस्ट एशिया से लिया गया। इंडियाज नेबर, इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है अगर साउथ एशिया की हम बात करें। इंडिया हैज 29 स्टेट्स, अब ये 28 हो गया है। ठीक है, ये पहले बुक्स के अंदर 29 लिखा हुआ है, लेकिन अब 28 हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहले 28 था, फिर तेलंगाना बना, 29 हो गया, और अभी ये जम्मू एंड कश्मीर जो था वो यूनियन टेरिटरी में बदल गया, तो फिर से ये 28 हो गया है। ठीक है, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, तो ये यूनियन टेरिटरी भी 8 हो गई है। ठीक है, चेंज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 7 आपका लिखा है उसके अलावा आपका जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर
तो ये जम्मू एंड कश्मीर बन गया यहाँ पर, और आपका लद्दाख ये हो गया, तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई, यानी 7 थी, 2 और बन गई, अब कितनी हो गई 9। लेकिन जो 2 पुरानी थी, यानी यहाँ पर दमन दीव है और दादरा नागर हवेली, ये 2 जो अलग थी इसको मिला दिया गया 26 जनवरी 2020 को, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। तो 9 थी और जो पुरानी 2 थी उनको मिलाकर एक कर दिया गया, तो अब टोटल 8 बची। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट्स आपके 28 हो गए हैं और यूनियन टेरिटरी आपकी 8 हो गई है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नई बुक आएगी तो उसमें चेंज हो जाएगा, अभी फिलहाल आपको ये समझ लेना है। ठीक है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी ये पाकिस्तान के साथ तो है ये बाउंड्री, और यहां पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, यहां से अफगानिस्तान के भी रास्ता बनता है। ठीक है, यहां से हमारा अफगानिस्तान के साथ भी नेबर बनता है। इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में, इन 2 देशों से चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। तो चाइना के साथ हमारा ये नॉर्थ साइड में, ठीक है, और नेपाल के साथ यहाँ पर, और भूटान के साथ, तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ में मिलता है। ठीक है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड में देखें तो ये बांग्लादेश यहाँ पर हमारे ईस्ट साइड में, और यहाँ से म्यांमार, ये म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में 2 कंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में आपके 2 कंट्री, सॉरी 3 कंट्री, चाइना, ये तिब्बत इसलिए लिखा है क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तिब्बत वाले मानते हैं कि हमारे पर चाइना ने कब्जा किया है, तो वैसे तो चाइना की ही बाउंड्री में आता है, लेकिन तिब्बत अलग से लिखा जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ साइड में आपका एक चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, 3 कंट्री हो गया, और ईस्ट साइड में आपका बांग्लादेश और म्यांमार। ओके, our southern neighbor across the sea consists of the 2 island countries namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो हमारे साउथ साइड में भी 2 हमारे पड़ोसी हैं, वो एक तो यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर आपका मालदीव्स है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये आपका श्रीलंका हो गया और ये मालदीव्स हो गया। तो साउथ साइड में ये दोनों आइलैंड कंट्री हैं जो हमारे नेबर हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये जो श्रीलंका अलग है, यहाँ पर आपका पाक स्ट्रेट है। ठीक है, रास्ता है, समुद्र का वो हिस्सा होता है, स्ट्रेट उसको कहते हैं, जहां से 2 ओशन अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पाक स्ट्रेट है, और ये एरिया आपका जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका पाक स्ट्रेट, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार, तो इसी की वजह से ये इंडिया से अलग होता है। ठीक है, वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो मालदीव्स कहाँ है हमारा, ये लक्षद्वीप आपका है, इसी के साउथ में, नीचे साइड में। लक्षद्वीप भी हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, और नीचे आपका मालदीव्स आएगा। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद इज नेबर। तो हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से रिश्ता है कि बाउंड्री टच कर रही है, और इतिहास में भी बहुत अच्छा रिश्ता हमारा रहा है अपने नेबर के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। तो एटलस के अंदर आप फिजिकल मैप देखिए। ठीक है, नोट हाउ द इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो हमारा देश वो एशिया के दूसरे देशों के साथ किस तरह से अलग है, क्या स्पेशल चीज है हमारे देश में। डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो अभी स्टेट जो हमारे हैं, पहले जो 1947 से थे उसमें 2 तरीके के स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, एक तो प्रोविंस होता था, ठीक है, और एक प्रिंसली स्टेट्स होता था। ठीक है, प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। तो यहाँ ब्रिटिश का कोई ऑफिसर होता था जो डायरेक्टली रूल करता था, और उसको जो ब्रिटिश का वाइसरॉय होते थे वो अपॉइंट करते थे कि तुम यहाँ पर रूल करो। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट होते थे वो लोकल जो राजा होते थे, हेरिडेटरी रूलर, यानी जो हेरिडेटरी सिस्टम होता था कि एक राजा है, उसका लड़का राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा, तो ये जो सिस्टम होता है उसको हम हेरिडेटरी रूलिंग सिस्टम कहते हैं। तो इस हिसाब से जो राजा खानदानी होता था वो इन प्रिंसली स्टेट में रूल किया करता था। वो एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल ऑटोनॉमी। तो अंग्रेजों ने कहा था ठीक है आप राजा बने रहोगे, आप बिल्कुल, आपकी शान में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बस हमारे खिलाफ आपको नहीं खड़े होना है और हमारा साथ देना है। ठीक है, तो आप राजा बने रहोगे। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट। तो हमको ये थोड़ा सा देखना है मैप के अंदर, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के अंदर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है आपकी। तो ये आप मैप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो दमन दीव दादर नागर हवेली, इसको मिलाकर जैसे मैंने बताया पहले, एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो ये एक हो गया, और ये लक्षद्वीप दूसरा हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी होगी
आपके वेस्ट साइड में, ठीक है, 2 होगी आपकी वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में एक अंडमान एंड निकोबार और दूसरा पुडुचेरी होगा, ठीक है, 2 होगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत से लोग को होती है कि जो पुडुचेरी है ना, वो 4 हिस्सों में है। एक तो यहां पर है इसका, और एक यहां पर उसका डिस्ट्रिक्ट है, और एक यहां पर है, और यहां पर है। 4 अलग अलग जगह पर ये यूनियन टेरिटरी फैली हुई है। तो सवाल उठता है हम किस तरफ काउंट करें, वेस्ट की तरफ देखें कि ईस्ट की तरफ। तो जो कैपिटल है ना वो यहां पर है, यानी ईस्ट की तरफ, इसीलिए हम इसको पुडुचेरी को ईस्ट की तरफ मानेंगे। तो 2 इधर वेस्ट की तरफ और 2 ईस्ट की तरफ। ओके, अगला सवाल, एरिया वाइज विच इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। तो एरिया के हिसाब से देखना है कौन सा बड़ा स्टेट है, कौन सा छोटा। तो सबसे बड़ा एरिया किसका आता है, राजस्थान का, सेकंड नंबर पे गोवा का। द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो वो स्टेट ना तो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच कर रहे हो, ना ही समुंदर से उनका कोई रिश्ता हो, ठीक है। तो एक तो आपका हरियाणा हो गया, देख रहे हैं कहीं से नहीं टच कर रहा है। दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो ये वो स्टेट है ना किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच कर रहे हैं और ना ही पानी से टच कर रहे हैं। क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। तो उन स्टेट्स को हमको दिखाना है जो पाकिस्तान से टच कर रहे हैं, चाइना से टच कर रहे हैं, म्यांमार, बांग्लादेश। तो देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से टच करने वाले कौन से स्टेट हैं, एक तो गुजरात है, यहां से टच करेगा, ठीक है, राजस्थान है, ये आपका हो जाएगा, और पंजाब। पहले जम्मू एंड कश्मीर भी था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, स्टेट नहीं रह गया है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, और ये आपका लद्दाख हो गया। तो अगर ये स्टेट बना होता तो आपका 5 हो जाता, लेकिन स्टेट नहीं है तो हम ये 3 लिखेंगे। लेकिन एक बार अपने टीचर साहब डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि जो नई बुक्स हैं अभी वो छपी ना होंगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है, या कुछ दिन बाद अगर कोई नई बुक आ जाएगी तो उसमें होगा। जो पुरानी एडिशन की जितनी बुक है या गाइड है उसके अंदर ही आपको 4 दिया होगा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो एक बार अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये चेंजेस आए। बाकी जो सच्चाई है मैंने बता दिया कि ये 3 ही है, इसके अलावा नहीं है। फिर चाइना के साथ आपका हिमाचल प्रदेश यहां से टच करेगा, फिर उत्तराखंड, उसके बाद ये सिक्किम यहां से टच करता है, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ टच करने वाले ये 4 स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बड़ा करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जूम करके दिखा दिया। आगे चलते हैं। तो म्यांमार, इसको बड़ा करता हूं मैं, ठीक है। म्यांमार कौन से स्टेट से टच करता है, एक तो मिजोरम है, ये बाउंड्री आ गई आपकी, फिर ये आपका मणिपुर आ गया, ठीक है, फिर ये नागालैंड आ गया, फिर ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। यही वो 4 स्टेट हैं जो म्यांमार से टच करते हैं, बाउंड्री टच करते हैं। ओके, बांग्लादेश देख लेते हैं। तो पहला तो वेस्ट बंगाल ये टच करता है, दूसरा यहां से छोटा सा आसाम भी टच करता है, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया, और इधर से घूम कर आएंगे तो मिजोरम, क्योंकि बांग्लादेश ये पूरा यहां से है ना, तो यहां मिजोरम। तो ये 1 2 3 4 और 5 स्टेट आपके बांग्लादेश से टच करते हैं। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, और थ्योरी वाला पार्ट भी इसके साथ यानी लगभग समझिए चैप्टर खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो यार शेयर जरूर कर देना और उसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, अगर आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो यूट्यूब पे लगता है कि हाँ ये वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये दूसरों तक पहुंचती है, वरना दूसरों तक नहीं पहुंचती और फिर वीडियो ज़्यादा नहीं लोग देखते, तो फिर एक बनाने के लिए वीडियो मोटिवेशन नहीं मिलता। और दूसरे सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल का सिंपली नाम सर्च करना है, सीबीएसई वर्ड्स, डी के बाद जेड लगाना, और उसके बाद क्लिक करेंगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा क्लास 9। ये क्लास 9 सिविक्स, क्लास 9 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है। यहाँ से ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।